के साथ में ऋतु तोमर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। निकाय चुनाव के लिए चुनावी शोर थम चुका है। आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकी और अब प्रत्याशी केवल डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकाय में चुनाव होने हैं और 11 नगर निगमों में मेयर के 72 प्रत्याशी मैदान में हैं और करीब 30,29,000 मतदाता हैं। 1,515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 23 जनवरी को वोटिंग होगी, वहीं 25 जनवरी को रिजल्ट आएगा। तो निकाय चुनावों के लिए जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था वो थम चुका है। कल शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार चला। इसके साथ ही अब तमाम प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे, घर घर जाकर वोट मांगेंगे। बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकाय में चुनाव होने हैं। 11 नगर निगमों में मेयर के 72 प्रत्याशी मैदान में हैं और करीब 30,29,000 मतदाता हैं। 1,515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 23 जनवरी को वोटिंग होगी, 25 को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। जहाँ तक उत्तराखंड राज्य में निकाय चुनाव की जो तिथि 23 जनवरी निर्धारित हुई है, तो इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की ओर से बहुत ही व्यापक जो है वो प्लानिंग और फोर्स डिप्लॉयमेंट की एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। कुल 1516 मतदान केंद्र और लगभग 3,394 मतदेय स्थल जो हैं वो अंतिम रूप से चिन्हित किए गए हैं और इनमें से अति संवेदनशील 412 और संवेदनशील 592 ये इन दो श्रेणी में रखे गए हैं, जिनका 100% भ्रमण कर इनकी संवेदनशीलता का आकलन करके और इसमें पर्याप्त पुलिस बल और यहाँ पर निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव कराने के लिए एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ जो पूर्व से अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय जो बैरियर्स लगे हैं उनके अतिरिक्त 185 एडिशनल बैरियर्स लगाए गए हैं, जहाँ पर सीसीटीवी के माध्यम से व्यापक चेकिंग आने जाने वालों की प्रारंभ हो गई है। जो मतदान प्रक्रिया पूरी चलेगी उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे राज्य में लगभग 105 मोबाइल टीम्स और 109 क्विक रिएक्शन टीम्स जो हैं वो एक्टिवेटेड रहेंगी और लगातार पेट्रोलिंग करेंगी। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनावों के प्रचार का शोर थम चुका है और अब डोर टू डोर कैंपेन की घड़ी आ गई है। जो प्रत्याशी हैं जिनको लगता है कि चुनाव प्रचार में कहीं कमी रह गई है तो वो अब डोर टू डोर प्रचार में जुट गए हैं। दूसरी तरफ प्रशासन और शासन ने भी पूरी तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद करने का दावा किया है। पुलिस ने तकरीबन पुलिस के 10 से 11,000 जवान, 24 कंपनी पीएसी और 4,000 से ज़्यादा होमगार्ड और 2,500 के आसपास पीआरडी जवान चुनाव की ड्यूटी में लगा दिए गए हैं। कल से फोर्स डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगा। मतदान केंद्र जहां भी होंगे कल शाम तक सभी पुलिस टीमों का पोलिंग पार्टियों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। अगर कहीं कोई अड़चन आती है तो कंट्रोल रूम को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने भी, मुख्यमंत्री ने आज शाम तक, जब तक समय सीमा प्रचार की थी, धुआंधार प्रचार किया और हल्द्वानी, हरिद्वार से लेकर के देहरादून तक उन्होंने आज कई जनसभाएं की। दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता भी शहर दर शहर अपनी जनसभाओं में लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने लगातार जनसभाओं का दौर जारी रखा। अब देखना यह है कि 2 दिन बाद होने वाला मतदान, जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो किसको छोटी सरकार के रूप में वो चुनेंगे, यानी छोटी सरकार जो निकायों में निर्वाचित बोर्ड होगा, मेयर, अध्यक्ष, चेयरमैन जो भी होंगे, किसका वो चयन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। बड़ी खबर, टिहरी में थमा चुनाव प्रचार। प्रचार के आखिरी दिन जमकर हुआ शक्ति प्रदर्शन। सभी प्रत्याशियों ने जमकर किया प्रचार। सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। तो टिहरी से बड़ी खबर है, जहां पर चुनाव प्रचार थमा। प्रचार के आखिरी दिन जमकर हुआ शक्ति प्रदर्शन। सभी प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया। सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। तो बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का जो दौर था अब थम चुका है। ऐसे में सभी पार्टीज ने शक्ति प्रदर्शन किया और सभी धुरंधरों ने प्रचार किया।
दिग्विजय सिंह जुड़े हुए हैं संवाददाता अल्मोड़ा से, महावीर नेगी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं हरिद्वार से, अरविंद नौटियाल जुड़े हुए हैं टिहरी से इस वक्त हमारे साथ में। दिग्विजय, क्योंकि देखिए अब प्रचार प्रसार का दौर खत्म हो चुका है और ये जो तस्वीरें सामने हम दिखा रहे हैं दर्शकों को भी देखा गया कि कल किस तरीके से, क्योंकि आखिरी दिन था और 5 बजे तक खूब प्रचार प्रसार हुआ है, सभी दिग्गज मैदान में उतर गए और सभी ने शक्ति प्रदर्शन किया। जी, कल 5 बजे तक पूरा नगर में चारों ओर शोर था। 5 बजे एकदम लगा कि जैसे पूरे नगर में शांति छा गई है। अब सभी जो कैंडिडेट हैं वो डोर टू डोर जाएंगे और अपने लिए वोट बटोरेंगे। वहीं प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगर हम अल्मोड़ा की बात करें, यहाँ लगभग 26,000 मतदाता हैं नगर निकाय चुनाव में, और यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होना है। एक लंबे अरसे बाद सिर्फ 2 ही उम्मीदवार मैदान में, इसके लिए यहाँ काफी कड़ा संघर्ष देखा जाएगा। और वहीं अब जो आज का दिन है और आज की रात है, अमूमन मतदान के एक दिन पहले की रात को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है कि आज कत्ल की रात होगी, लेकिन आज कत्ल का दिन भी है। एक एक वोट की यहाँ लड़ाई है। सभी उम्मीदवारों ने अपने वोट पे और अपने घरों पे लगातार एक एक आदमी को भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी वोट दाएं से बाएं ना हो। ये चुनाव बहुत ही मुश्किल घड़ी में सभी मतदाताओं के लिए है, क्योंकि किसको वोट देंगे उनके लिए भी चुनाव का ये मुश्किल दौर होगा। अल्मोड़े में कुल 40 पार्षद चुने जाएंगे और 40 पार्षदों के लिए एक तो निर्विरोध चुने जा चुके हैं, और जो 39 सीटों पे चुनाव होना है तो बहुत ही मुश्किल है। अगर हम अल्मोड़े की खास बात करें, यहाँ जो वार्ड बने बहुत छोटे छोटे वार्ड हैं। कई वार्डों में मतदाताओं की संख्या 400 के आसपास है और वहाँ 7 से 8 लोग चुनाव मैदान में हैं पार्षद के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन पहली बार नगर निगम बने अल्मोड़े का चुनाव होने वाला है। जी महावीर, हरिद्वार में क्या तस्वीर देखने को मिली? कल आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, ऐसे में हरिद्वार भी एक ऐसा शहर है जहां पर जाहिर तौर पर अगर हम सियासी तौर पर देखें तो काफी महत्वपूर्ण रखती है हरिद्वार की जो सीट है। वहां नगर निकाय को देखें तो क्या स्थिति है, कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों पर चुनाव है? तरह से कल आखिरी दिन था प्रचार का, तो सभी जो राजनीतिक दल थे उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस प्रचार में झोंकी। और हमने देखा कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उन्होंने यहाँ पर डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग की। तो कह सकते हैं सभी राजनीतिक दलों ने आखिरी दिन पूरा दमखम यहाँ पर लगाया है। आज चुनाव प्रचार थम चुका है और जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नगर निगम हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। हालांकि यहाँ पर 5 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन जो पूरा मुकाबला देखा गया वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही देखा गया है। हालांकि जिस तरह से लगातार एक मुद्दा उठ पा रहा है कि कॉरिडोर का मामला, कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस लगातार चुनावी मुद्दा इसको बनाती रही है, लेकिन आखिरी दिन जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री ने कॉरिडोर को लेकर जो बड़ी बात कही, उसके बाद से विपक्ष के पास उसका जवाब नहीं था। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि कॉरिडोर को लेकर किसी भी तरह की जो तोड़फोड़ है, जो कि पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस इस बात को कहती रही कि तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, वो तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, इस बात का जो मुख्यमंत्री ने वो बयान दिया। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान था, क्योंकि कह सकते हैं कि चुनावी दौर में जिस तरह का कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरना चाहती थी, उसमें आखिरी पंच एक तरह से मुख्यमंत्री ने लगाया और ये साफ किया कि किसी तरह की भी तोड़फोड़ यहाँ पर नहीं की जाएगी। ठीक है महावीर, बने रहिए आप हमारे साथ में, लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही